वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू जीएस विद एनएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि फाइनेंस अकाउंटेंट और वीएलडब्ल्यू की वैकेंसी डिक्रीज होने वाली है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो थंबनेल में लिखा है बहुत ही 100% सच है। और कैसे ये सच है मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा। और इसी एस्पिरेंट्स जो है एक बड़े ट्रैप में आ गए हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कुछ ऑडियोज जो है सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड, या तो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से जम्मू में या डीसी जम्मू के ऑफिस से कुछ रिक्वेस्टें आ गई है कि सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। और हमारा कहना है, वहाँ पे लिखा है कि ये सब वीएलडब्ल्यू के ओएमआर एग्जामिनेशन के रिलेटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेप है एस्पिरेंट्स के लिए। अब एस्पिरेंट्स के लिए ट्रेप कैसा है आगे समझो डिटेल में। अभी न तो पीएसआई का जो है रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है, न फाइनेंस अकाउंटेशन का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। और उन लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया है? वीएलडब्ल्यू से। अब आप डिटेल में समझेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्टार्ट इन लोगों ने यहाँ से किया है वीएलडब्ल्यू से। वो 1400-1500 वैकेंसी जो है सो है। अब यहाँ पे देखो, फाइनेंस अकाउंटेंट्स वाले जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम के लिए तैयार है। और एसआई वाले जो है ऑलमोस्ट मतलब ये भी तैयार है। अब ये जो है जो जेकेपीएसआई वाले, अभी इनका एग्ज़ाम मुकम्मल नहीं हुआ है। इनको क्या करना, अभी फाइनेंस के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वीएलडब्ल्यू के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। और सबसे पहले जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है, इसमें क्या करें, फाइनेंस अकाउंटेंट वाले एस्पिरेंट जो है वो भी एग्ज़ाम देंगे। कौन सा? वीएलडब्ल्यू। अब जो जिसको हम लीस्ट प्रेफरेंस देते हैं, अगर कोई भी आप में से होता, अगर आपको प्रेफर करना था, तो सबसे पहले जो है अकॉर्डिंगली जो जेकेपीएसआई को प्रेफर करता सबसे पहले एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर सिलेक्शन प्रेफर करता तो फाइनेंस। तीसरे पे जो है ये वीएलडब्ल्यू। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले जो है ये यहाँ पे वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। अब वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, जो ही वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, अब गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। जो ये वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो गया, इसमें ये एस्पिरेंट्स भी है और ये एस्पिरेंट्स भी है। जेकेपीएसआई वाले भी और फाइनेंस वाले भी है। इसमें से कुछ, अगर मैं ज़्यादा नहीं मानूँ, 100 एस्पिरेंट्स ऐसे आएँगे जो, मान लो कि यहाँ पे ऐसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1400 वैकेंसी है और इसमें हो गए कुछ बंदे जो है 1400 के 1400 कुछ जो बंदे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब गौर से सुनिए। अब नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है, नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है, फाइनेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि एसआई का तो बहुत पीछे पेंडिंग है, अभी ना इसका रिजल्ट आ गया है ना इसकी रनिंग हो गई है। अब उसके बाद फाइनेंस का एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू सोर्सेज शेड्यूल्ड है। पहले वीएलडब्ल्यू का होगा। अब ये बंदे जो है सेलेक्ट हो गए, मान लो इनका रिजल्ट आ गया, ये सेलेक्ट हो गए। पहले एग्ज़ाम दिया, ये सेलेक्ट हो गए। अब फाइनेंस का एग्ज़ाम हो रहा है। फाइनेंस के एग्ज़ाम में क्या होगा, जो बंदे यहाँ सेलेक्ट हो गए, कुछ बंदे ऐसे होंगे 50, 60, 100 बंदे जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि फाइनेंस वालों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, कई सालों से पढ़ रहे। तो ये बंदे जो यहाँ सेलेक्ट हो गए, वहाँ पे भी सेलेक्ट होंगे। अब ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली प्रेफर करेंगे फाइनेंस का पोस्ट। मान लो 100-1400 वैकेंसी और 1400 पोस्ट का रिजल्ट आ गया। अब 100 बंदों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, फाइनेंस में भी होंगे तो ज़्यादा ही, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फाइनेंस वालों की ज़्यादा ऑलमोस्ट दे आर रेडी, हर एग्ज़ाम के लिए वो रेडी है। अब ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, तो ये 100 वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट हो गए ना, वैकेंसी डिक्रीज। यहाँ पे छोड़ के कहाँ जाएंगे, फाइनेंस फाइनेंस में चले जाएंगे। अब सब 100 वैकेंसी यहाँ की ज़ाया हो चुकी है। अब यहाँ पे और क्या हो रहा है, ये विशेष साइकिल है। अब हो रहा है एसआई का, मान लो एसआई का रिजल्ट बाद में आता है और मार्च में इनका जो है फिजिकल होता है। अब जो कुछ फाइनेंस में जो सेलेक्ट हो गए, वो यहाँ पे भी चले जाएंगे, ठीक है। एसआई में भी सेलेक्ट होंगे तो ये फाइनेंस की जो है छोड़ देंगे। तो यहाँ पे घाटा किन को हो रहा है, सबसे ज़्यादा वीएलडब्ल्यू को हो रहा है, क्योंकि इनमें एसआई और फाइनेंस के दोनों बंदे हैं। और उसके बाद फाइनेंस वाले को घाटा हो रहा है। अकॉर्डिंगली होना ये चाहिए था, प्रायोरिटी वाइज पहला एसआई का कंप्लीट होना चाहिए था, ताकि यहाँ पे ओवरलैप ना हो, ताकि ये फाइनेंस और वीएलडब्ल्यू वालों को कोई जुल्म ना हो जाए। एक बार ये एसआई में जो सेलेक्ट होते, सीधी सी बात है ना, वो फाइनेंस के लिए एग्ज़ाम देते ना वीएलडब्ल्यू के लिए देते। फिर फाइनेंस का शेड्यूल रखना था, ताकि जब इनका सिलेक्शन लिस्ट आता तो वह वीएलडब्ल्यू में अपीयर ही नहीं होते। अब यहाँ पे और एक इश्यू ये है,
आप सोचते तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है, सिलेक्शन लिस्ट तो आना है, उसके बाद जो रिजाइन नहीं करेंगे तो अगले बंदे को मौका मिलेगा। तो आपने इस साल का ऑर्डर देखा होगा कि वेटिंग लिस्ट, यानी कि अगर कोई बंदा जॉइन नहीं करता है तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट से बंदा नहीं उठाया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए सबसे ज़्यादा वीएलडब्ल्यू एस्पिरेंट्स को घाटा है, उसके बाद फाइनेंस अकाउंटेंट वालों को बहुत ज़्यादा घाटा है, क्योंकि ये छोड़ के यहाँ से फाइनेंस में जाएंगे, और फाइनेंस वाले जो एसआई का मौका मिलेगा तो एसआई में जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा विशेष साइकिल ट्रैप में वैकेंसी इससे काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। तभी तो मैंने थंबनेल में लिखा था एफए और वीएलडब्ल्यू की जो है वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, चाहे इनडायरेक्टली हो रही चाहे डायरेक्टली हो रही है। अब जेकेएसएसबी को पता थी, पहले एसआई का जो है भर्ती मुकम्मल करनी थी बहुत जल्द, ताकि यहाँ पे ओवरलैप न करे, फिर फाइनेंस की मुकम्मल करनी थी ताकि ये वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में अपियर ना हो। अब ये स्टार्ट करते हैं लेवल 2 के पोस्ट से। सीधी सी बात है, लेवल 2 के बाद जब इनकी कुछ बंदों की सिलेक्शन लेवल 5 में है तो ये लेवल 5 में जाएंगे। जब लेवल 6 बी में मौका मिलेगा तो लेवल 6 में चले जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा गलत तरीके से जो है एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल किया गया है। आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि सबसे पहले एसआई की जो है नवंबर तक कंप्लीट करो भर्ती, जो रनिंग वनिंग करके इसको जो ख़त्म करना है। उसके बाद फाइनेंस एग्ज़ाम शेड्यूल करो, उसके बाद वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम शुरू करो। अब हम में से बहुत से खुदगर्ज़ ये होते हैं कि हमने पढ़ा होता है, हमें लगता है कोई बात नहीं, होने तो मेरी तो तैयारी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पॉइंट 1 में हज़ारों बच्चे होते हैं, तो आप अपनी कंपटीशन को टॉप नॉच समझ के नहीं चल सकते हैं अपनी तैयारी को लेके। तो यहाँ पे एक एक कैंडिडेट का अगर 1200 कैंडिडेट यहाँ पे चले जाते, 9.5 कैंडिडेट्स यहाँ पे चले जाते, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन कम होने वाला था, क्योंकि इसमें 12th वाले भी एलिजिबल है, उनको भी मौका मिलता। तो ये था छोटा सा वीडियो, इसके अगर आप बोल सकते हो एसएसबी में जाके रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो कि इसमें जो है बहुत सारी वैकेंसी जो है ज़ाया होने वाली है, वैकेंसी हमारी डिक्रीज़ होने वाली है इनडायरेक्टली। तो आप इस ट्रैप में हमें मत फंसाइए। आप जो शेड्यूल्ड है जिस तरीके से होने चाहे, पहले एसआई के एग्ज़ाम लो, फिर फाइनेंस के एग्ज़ाम लो, फिर वीएलडब्ल्यू को एग्ज़ाम लो।